नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं आज की एक रिपोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान, जब वह अपनी चरम पर था, अपनी ऑक्सीजन डिमांड को 4 गुना अधिक बताया, जबकि बेड कैपेसिटी के फॉर्मूला के अनुसार यह 299 मीट्रिक टन होना चाहिए था। लेकिन दिल्ली सरकार ने 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की, जिससे अन्य 12 राज्य भी प्रभावित हुए। इसको इस बात से समझा जा सकता है, जब कोरोना की दूसरी लहर के दौरान और कोरोना अपने पीक पर था, मुंबई में 92 हज़ार कोविड केस थे और उन्होंने ऑक्सीजन 275 मीट्रिक टन यूज़ की। लेकिन दिल्ली में 95 हज़ार कोरोना के एक्टिव केस होने के बावजूद उन्होंने 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की। यानी दिल्ली सरकार ने अपनी ऑक्सीजन डिमांड को 4 गुना अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया। द पेट्रोलियम एंड ऑक्सीजन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में पैनल को यह बताया कि दिल्ली के पास ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन थी और यह दिल्ली को सप्लाई की जाती रहती तो यह नेशनल क्राइसिस का कारण बन सकती थी। द पेट्रोलियम एंड ऑक्सीजन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी PESO एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है और इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गौरतलब है कि 5 मई को जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने भारत सरकार को 700 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन दिल्ली को सप्लाई करने को कहा था। लेकिन भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें 415 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तथा इसी बात को लेकर दिल्ली सरकार और भारत सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, जिसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने ऑडिट टीम गठित करने की बात सुप्रीम कोर्ट में कही, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान ली और एक ऑडिट टीम गठित की। ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि दिल्ली के 183 अस्पतालों ने 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कंजप्शन यानी उपभोग किया और यह बात उन्हें दिल्ली सरकार ने बताई। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हॉस्पिटल की सप्लाइड जानकारी के अनुसार उन्होंने केवल 209 मीट्रिक टन ऑक्सीजन यूज़ की और दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर जो फॉर्मूला बनाया था उसके अनुसार भी यह आंकड़ा 391 मीट्रिक टन बेड था। ऑडिट टीम को एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने हेड किया तथा जिसमें दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के भी शामिल थे। अब बात करते हैं जवाबदेही की। अगर रिपोर्ट में कही हुई बात सत्य है तो किसी भी राज्य सरकार द्वारा अपनी ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ा चढ़ाकर बताना किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस से कम नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन लोगों में ऑक्सीजन की कमी की पैनिक क्रिएट की गई, जिससे लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी शुरू कर दी तथा आसपास के राज्यों में भी पैनिक की स्थिति हो गई थी। अतः किसी न किसी को तो यह तय करना होगा कि यह स्थिति क्यों क्रिएट की गई तथा इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर आपने मेरी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी हो तो नीचे दिए गए लिंक पे देखें और गवर्नमेंट स्कीम पर पिछले 1 साल की जो मैंने वीडियो बनाई है उसे भी अवश्य देखें। अगर यह रिपोर्ट सही है तो यह दिल्ली सरकार की कोरोना व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स की, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, क्रायोजेनिक कंटेनर। तो ये चीज़ है क्या? लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यह उच्च शुद्धता वाली ऑक्सीजन है और इसे लिक्विड फॉर्म में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन के कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण यह रूम के तापमान पर गैस के रूप में होती है और इसका लिक्विडिफिकेशन करने पर यह ज़्यादा मात्रा में स्टोर और आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। अब बात करते हैं क्रायोजेनिक लिक्विड की। क्रायोजेनिक लिक्विड वह लिक्विड है जिसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट -90 डिग्री से नीचे होता है।
वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।